कभी कभी कोई एक वाक्य तुम्हारे अंदर कुछ बदल देता है। कोई साधारण सा शब्द जो बाकी सबको तो बस शब्द लगता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जैसे कोई गहरी घंटी बज जाती है। तुम रुक जाते हो, सोच में पड़ जाते हो और समझ नहीं पाते कि अभी अभी क्या हुआ। यही है शब्दों की शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन जो तुम्हारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को छू जाती है। और यहीं से शुरू होता है वर्बल हिप्नोसिस। अगर मैं तुमसे कहूं, आराम से बैठो, गहरी सांस लो और बस सुनते जाओ, तो तुम्हारा मन पहले ही धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि शब्द तुम्हारे नर्वस सिस्टम से संवाद करते हैं। वो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस हर शब्द को लिटरल ट्रूथ मानता है। अगर कोई बार बार कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मन धीरे धीरे उस प्रोग्राम को सच मानने लगता है। और अगर कोई कहे कि तुम केपेबल हो, तुम कर सकते हो, तो वही माइंड जो पहले सीमित था, अब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में एक्सपेंड होने लगता है। यही है शब्दों का हिप्नोसिस, क्योंकि हर शब्द एक सीड है जो तुम्हारे भीतर किसी भाव या विचार का पेड़ बनाता है। हर दिन सैकड़ों शब्द कुछ तुम्हें ऊर्जा देते हैं, कुछ ड्रेन करते हैं, कुछ हील करते हैं, कुछ हर्ट करते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस किसी भी शब्द के इरादे को सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। मुझे पर भरोसा है, डोपामीन। तुम असफल हो, कॉर्टिसोल। यानी शब्द केवल मेंटल नहीं, बायोलॉजिकल हिप्नोसिस भी है। अब सोचो, बचपन में तुम्हें कौन से शब्द मिले? तू तो बहुत होशियार है, या तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वही शब्द तुम्हारे अंदर के प्रोग्राम बन गए। आज भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस, डर, डिसीजंस उन्हीं एकोज से प्रभावित हैं। सबकॉन्शियस समय नहीं जानता। हर इंसल्ट, हर प्रेज आज भी एक्टिव है। यही वजह है कि वर्बल हिप्नोसिस कोई जादू नहीं, विज्ञान है। हर शब्द तुम्हारे अनकॉन्शियस में इम्प्रिंट बनाता है। अब जरा सोचो, मीडिया, सोशल नेटवर्क, लोग रोजाना तुम्हारे मन में कौन से शब्द डाल रहे हैं? तुम कम हो, तुम अधूरे हो, तुम्हें और चाहिए। ये वाक्य तुम्हें डिससैटिस्फैक्शन की दौड़ में धकेल देते हैं। यही है मॉडर्न हिप्नोसिस, बिना पेंडुलम के, बिना ट्रांस के, सिर्फ केयरफुली चोजन शब्दों से। लेकिन दूसरी शक्ति भी है, कॉन्शियस लैंग्वेज। अगर तुम पहचान लो कि कौन से शब्द कमजोर करते हैं और कौन से मजबूत, तो तुम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, डाउट। मैं करूंगा, कमांड। मुझे डर लग रहा है, एम्प्लीफाई। मैं शांत हूं, अवेयर हूं, स्टेबलाइज। शब्द बदलो, मन बदलता है। मन बदलो, जीवन बदलता है। और यही है द पावर ऑफ वर्ड्स। कभी किसी नेता, गुरु या स्टोरी टेलर को गौर से सुनो। उनकी भाषा में एक रिदम होती है, एक हिडन पैटर्न। वो जानते हैं कि कौन सा शब्द किस जगह दबाना है, ताकि तुम्हारा मन धीरे धीरे ओपन होने लगे। ये लिंग्विस्टिक मैनिपुलेशन है। लेकिन जब हीलिंग और अवेकनिंग के लिए प्रयोग हो, तो ये आर्ट बन जाती है। क्योंकि शब्द प्रेम से बोले जाएं को कॉन्शियसनेस उठाते हैं, भय से बोले जाएं तो वही शब्द मन को जकड़ लेते हैं। अब सवाल ये नहीं कि कौन तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है, सवाल ये है कि क्या तुम अपने ही शब्दों से खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हो? कितनी बार तुमने खुद से कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं? हर बार तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे कमांड की तरह लेता है और धीरे धीरे वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तुम्हारा इनर डायलॉग ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम रोज अपने आप से कहो, मैं जागरूक हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अपने शब्दों का मालिक हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन पर काम करने लगता है। तुम्हारी चाल, सोच, एनर्जी सब बदल जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करो। हर सुबह कहो, आज मैं अपने शब्द सोच समझकर चुनूंगा। मैं अपने विचारों का मालिक हूं। मैं जो भी बोलूंगा उसमें हीलिंग होगी। एक हफ्ते में बदलाव दिखाई देगा तुम्हारे मूड, क्लैरिटी, रिलेशनशिप्स सब में। क्योंकि हिप्नोसिस का असली मतलब है कॉन्शियस को बायपास करके सब कॉन्शियस तक पहुंचना। और ये काम शब्द बड़ी सहजता से करते हैं। जैसे कोई कहे, कल्पना करो कि तुम समुद्र किनारे बैठे हो।
तुम्हारा माइंड तुरंत इमेज बनाने लगता है। यही है वर्बल हिप्नोसिस, मन को बिना जबरदस्ती वर्ड्स की लय से यात्रा पर भेज देना। अब सोचो, अगर कोई डर के शब्द बोए कि मत करो, गिर जाओगे, असंभव है, तो तुम सिकुड़ जाते हो। लेकिन अगर कोई कहे एक कदम और, तुम कर लोगे, तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। एक ही दिमाग, एक ही शरीर, लेकिन शब्द अलग, परिणाम अलग। शब्दों की वाइब्रेशन इतनी गहरी होती है कि पानी के मॉलिक्यूल्स तक बदल देती है। मसारो एमोटो के एक्सपेरिमेंट्स। लव लिखा तो सुंदर क्रिस्टल्स, हेट लिखा तो टूटे हुए पैटर्न्स। हमारा शरीर 70% पानी है। सोचो हमारे शब्द उस पर कितना असर डालते हैं। हर इंसल्ट, हर प्रेयर मॉलिक्यूलर मेमोरी में दर्ज होता है। इसीलिए मंत्र, प्रार्थना, अफर्मेशन जितने शक्तिशाली हैं। अब खुद से पूछो, तुम जीवन में कौन से शब्द बोल रहे हो, उठाने वाले या गिराने वाले? क्योंकि पहला लिसनर हमेशा तुम खुद हो। क्रोध के शब्द तनाव, प्रेम के शब्द सेरोटोनिन, यानी शब्द बाहर नहीं जाते, वो तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम बिना छुए लोगों को हील कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, अवेकन कर सकते हो। बस अपनी वाणी को सजग बनाओ। हर शब्द से पहले पूछो, क्या ये हल्का करेगा या भारी? यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने शब्दों को माध्यम बनाया। मंत्र, वेद, उपनिषद, वाइब्रेशन की भाषा। सृष्टि स्वयं ओम से बनी है, प्राइमल साउंड। जब तुम उस वाइब्रेशन से जुड़ते हो, जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। तो अगली बार बोलने से पहले याद रखना, हर शब्द एक तीर है। हीलिंग या डिस्ट्रक्शन चुनाव तुम्हारा है। और जब तुम इस शक्ति को समझ लेते हो, शब्द जादू बन जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते पर महसूस करते हैं कि तुम्हारी बातों में शांति क्यों है, क्योंकि तुम्हारी वाणी अवेकंड होती है। तुम्हारे शब्द चेतना ले जाते हैं। हर शब्द एक बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। अंतर यात्रा, जहां हर शब्द आत्मा को छूता है। अगर चाहो कि अगले एपिसोड में मैं बताऊं कि लिंग्विस्टिक ट्रिगर्स कैसे कुछ फ्रेजेस तुम्हारे डिसीजंस को बिना तुम्हारी जानकारी के बदल देते हैं, तो कमेंट करो, आई एम अवेयर ऑफ माई वर्ड्स।